जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो दिन आज आ गया है और मैं सभी प्रत्येक हरियाणा वासी से आग्रह करता हूँ ज्यादा से ज्यादा अपने घर से निकले, मतदान करें। हरियाणा को उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाने के लिए हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ बसा प्रदेश, देश में सबसे विकसित प्रदेशों में हरियाणा गिनती हो आने वाले समय में। हरियाणा में खुशहाली लौट कर आए, हरियाणा में देश में युवाओं का सबसे स्वर्णिम भविष्य हो, ऐसा हरियाणा बने। इसके लिए बदलाव जरूरी है और इसके लिए लोग मतदान करें, अपने घरों से निकलें। और जहाँ तक अभी आप बता रहे थे क्या रिपोर्ट आ रही है पूरे हरियाणा प्रदेश से 10% की वोटिंग हुई है। सुबह 9 बजे तक का है सर आंकड़ा। हरियाणा का ट्रेंड बड़ा साफ है, हरियाणा का ट्रेंड बड़ा साफ है। हमें पूरा विश्वास है कि लोग प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए मतदान कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट हरियाणा कोने कोने से हमारे पास आ रही है, हर विधानसभा क्षेत्र से हमारी लगातार बातचीत। ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इतनी सरकार बन रही है, ये पिछली बार हरियाणा में नारा दिया था 75 पार का, 75 पार का, और वो 75 पार का जो नारा था इनका रुक गया 40 पे। आज ये मैं देख रहा था सुबह, वो ये बोल रहे थे कि हम 50 छू जाएंगे, तो कितने पे रुकेंगे आप अंदाजा लगाए। ये तो खुद ही पिछली बार आधे पे रुक गए थे। ये 80 सीटों पे इनकी बढ़त आई थी पिछले 2019 में लोकसभा में, और 75 पार कह रहे थे, 80-85 पहुंचेंगे और 40 पे रुक गए थे। आज तो ये सुबह खट्टर साहब ही बता रहे हैं कि 50 से पे लगभग हम पहुंचेंगे, तो आप अंदाजा खुद लगाओ। पर दावा भी अभी भाजपा की तरफ से बड़े और ताजा ये भी है कि लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने बोला था 400 पार। तो बीजेपी कितना ही झूठ बोल ले, उस पर छूट दे रखी है देश के लोगों ने। संविधान बचाने का भी चुनाव है, ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने का भी चुनाव है, हरियाणा के किसान के, गरीब के सम्मान को बचाने का भी ये चुनाव है, मगर संविधान को बचाने का भी चुनाव है। ये सही बात है। जेजेपी के साथ कोई पोस्ट-पोल इलेक्शन के बाद कोई समझौता होता दिखता है? लोकल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैवी हैं। देखिए, भिवानी के एसपी, हमने इलेक्शन कमीशन से मांग करी है भिवानी के एसपी को हटाया जाए, क्योंकि जो भिवानी के एसपी हैं वो पूरी तरीके से भाजपा के एक उम्मीदवार लोहारू में भाजपा के उम्मीदवार के से पक्षपात के रूप में अपनी कार्यशैली उनकी दिखाई दे रही है कल से, तो उनको हटाया जाए, ये हमारी मांग है। 2 जगहों पे ईवीएम मशीन के खराब होने की भी खबर सामने आई है, पंचकुला से और सोनीपत से। उसको इलेक्शन कमीशन देखे और ठीक कराए। दीपेंद्र जी हाथापाई हुई है, बलराज कुंडू आरोप लगा रहे हैं आनंद सिंह दांगी द्वारा करवाई गई है। देखिए क्या बात है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ आपको कि जनता ने मन बना लिया है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही रिपोर्ट आ रही है कि बीजेपी की सरकार जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। अगर हम असेंबली होती है तो पीपल आर रिजेक्टिंग बोथ द बीजेपी एंड ऑल्सो द इंडिपेंडेंस दैट हैव बीन स्पॉन्सर्ड by the BJP. There are a lot of independents and also small parties like INLD and JJP which have been proven to be B team of BJP in the court of the people. How confident are you winning these elections? People are more confident, but we are also fully confident. दीपेंद्र जी आप जो निर्णय की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ असर पड़ सकता है ये जो प्रोस्पेक्ट्स पे? लोग भाजपा के साथ साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार और जो आईएनएलडी और जेजेपी के उम्मीदवार हैं, हरियाणा में बहुत से ऐसे उम्मीदवार खड़े हैं जो भाजपा द्वारा प्रायोजित हैं, भाजपा से मिलीभगत से ये उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, चाहे वो निर्दलीय कई बहुत उम्मीदवार हों कई विधानसभा क्षेत्रों पर, चाहे वो आईएनएलडी और जेजेपी के उम्मीदवार हों, और लोग ऐसे उम्मीदवारों को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। लोग इनका जो हिडन गेम था उसको समझ चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।